गुड आफ्टरनून क्लास। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेटर और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डायगोनल ए सी ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें डायगोनल जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वन ए को मीन्स इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ये शो करना है कि ये दोनों भी इक्वल हैं, ये शो करना है हमें। उसके बाद हमें शो करना है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी को रोम्बस शो करना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। तो गिवन हमने लिख लिया है, हमने गिवन क्या है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए मीन्स ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है कि हमें प्रूव करना है शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी मीन्स एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये शो करना है। उसके बाद हमें शो करना है ए बी सी डी से रोम्बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया यार, देखो एक बार, ये दोनों तो आपस में इक्वल दे रखे हैं। करते हैं कैसे, ये लाइन दैट इज ए डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी एंड इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन था। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ट्रांसवर्सल की होने की वजह से एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली क्या, ए बी सी डी के बराबर, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसी तरीके से सिमिलरली क्या, ए बी सी डी के पैरेलल, देखो ये चीज़ इससे पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज बाय ट्रांसवर्सल। देखो पहली बार में हमने ये और ये आपस में पैरेलल दे रखे थे, कौन कौन से, देखो ध्यान से, पहली बार में हमें ये और ये पैरेलल दे रखे थे, ये ट्रांसवर्सल था। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रीज़न देखो, सोचो समझो कि लाइन पैरेलल ट्रांसवर्स कट कर तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन था ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, इसका मतलब ये है। अच्छा एक और चीज़ यहीं से लिख देते हैं, तो लिख ही लेते हैं इसी को, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, इसका मतलब ए सी जो है ये बाइसेक्ट एंगल सी एज वेल, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना, इक्वल है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 3 और 4। अब एक बार नोटिस करो, एंगल 3 ऑल्सो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, बिल्कुल। देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर, तो 1 और 4 भी आपस में इक्वल, 1 और 4 भी आपस में इक्वल, कौन, 1 और 4 आपस में इक्वल। तो इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का अगर ये और ये एंगल इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो हमने पढ़ा था अब पैरेललोग्राम, स्पेशली पैरेललोग्राम विद क्या, विद एडजेसेंट साइड इक्वल इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। तो देखते हैं, देयरफॉर एंगल 4 एंगल 1 के बराबर, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 का अपोजिट ए बी
एंगल 4 के अपोजिट ए बी, एंगल 1 के अपोजिट बी सी। रीज़न क्या होगा, एंगल इक्वल है तो साइड बी इक्वल होंगे, तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी बी सी के बराबर हुआ। अब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, adjacent sides equal is a parallelogram, is a ABCD is a parallelogram with adjacent side equal is a rhombus, not a parallelogram। ठीक क्लास। एक्चुअली तबीयत खराब है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज सही है ये, ठीक है, समझ आया आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको देख लेते हैं। इसमें भी मोर लेस सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखा है, ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है, ये रोम्बस है, ठीक है, गिवन है, और आपको शो करना है कि ए सी एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यही बोला गया है कि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है, ये शो करना है। ये रोम्बस दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखो ए बी सी एक ट्राइंगल ये लूँगा और दूसरा ट्राइंगल लूँगा ए डी सी, ये वाला ऊपर वाला। तो टू शो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दैट मीन्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ये शो करना था पहले पार्ट में। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी सेम ही है, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं पहले। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, देखो इसका ए बी साइड इसके ए डी के बराबर होगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी ए डी के बराबर। रीजन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, ए बी ए सी के बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, तो अब ये चीज़ इसके बराबर, ठीक है, बी सी साइड डी सी के बराबर, बी रीजन क्या, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सेम रीजन लिखना है आपको। और फिर देखो दोनों में ए सी कॉमन, ए सी और ए सी कॉमन है, तो देखो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। रीजन क्या होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, देयरफॉर ए सी जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी एज वेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके सेकंड पार्ट में आपको बी डी वाला करना है, ये वाला बी डी पार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर लिख देता हूँ सिमिलरली ए बी डी, और ये फिर एक काम करो, आप लोग थोड़ा खुद से ट्राई करो, बिल्कुल सेम पार्ट है। इसमें आपको ये वाले पार्ट्स मीन्स एक बार नीचे का ट्राइंगल, एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल खुद से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। अगर सेम नहीं होता तो मैं खुद करता। तो अगर आपको समझ आए, देखो
नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे मैं बता देता हूँ। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला और एक ऊपर वाला, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर वाला, ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ये साइड इसके बराबर CPCT से, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर बाय CPCT से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।